नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सचिवालय। सचिवालय राज्य का हृदय केंद्र, राज्य का एक ऐसा स्थान जहां से समस्त नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। तो हम देखते हैं जब आम चुनाव होता है, आम चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यह मैनिफेस्टो जारी किया जाता है कि सरकार बनने के बाद में आम जनता के लिए ये कार्य किए जाएंगे, उनके लिए ये योजनाएं बनाई जाएगी। और जब सरकार बन जाती है और सदन के द्वारा योजनाओं का निर्माण किया जाता है तो उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य, जनता को लाभ देने का कार्य सचिव के माध्यम यानी लोक सेवक के माध्यम से किया जाता है। ये लोक सेवक ही सचिव कहलाते हैं। अब ये सचिव जब बैठते हैं उस स्थान को सचिवालय कहा जाता है। चूंकि सचिवालय के अंदर मंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव, मुख्य सचिव सारे बैठते हैं, इसलिए सचिवालय जो होता है राज्य का हृदय केंद्र कहा जाता है और सचिवालय से सारे नीति क्रियान्वयन कार्य संपादित किए जाते हैं। तो आज हम देखते हैं सचिवालय की संरचना किस प्रकार की होती है। तो सचिवालय की मुख्य तरह से दो विंग होती है। पॉलिटिकल लीडर को परामर्श देने के लिए, नीति का क्रियान्वयन करने के लिए उनके अधीन एक सचिव होता है। इसी प्रकार सचिवालय की दो विंग होती है, राजनीतिक विंग और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। तो पॉलिटिकल जो विंग होती है उसका प्रमुख जो होता है मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री सचिवालय की पॉलिटिकल विंग का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री के बाद में जो मंत्री होते हैं वो आते हैं। इस प्रकार एक हमें ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि केंद्र के अंदर जो मंत्रियों के विभाग होते हैं उनको मंत्रालय कहा जाता है, जबकि राज्य के अंदर मंत्रियों के विभाग को विभाग कहा जाता है। अब मुख्यमंत्री के अंतर्गत एक सचिव होता है जो मुख्यमंत्री का परामर्शदाता, मुख्यमंत्री जो समस्त सचिवालय का प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे मुख्य सचिव कहा जाता है, उसे मुख्य सचिव कहा जाता है। इसी प्रकार जो अन्य मंत्री विभागों के होते हैं उनके अधीन जो सचिव होते हैं उनको शासन सचिव कहा जाता है, उनको शासन सचिव कहा जाता है। तो ये तो मैंने बाहरी तौर पे आपको बताया, लेकिन अगर पूर्णतः अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये जो दो विंग होती है इनकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। राजनीतिक और प्रशासनिक। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, अब इस प्रकार जो प्रशासनिक विंग होती है उसमें मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके पश्चात जितने भी विभाग होते हैं मंत्रियों के उनके सबके प्रमुख जो होते हैं वो शासन सचिव। तो सभी के शासन सचिव, शासन सचिव के अंतर्गत सचिव, सचिव के बाद में संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव के बाद में उप सचिव, उप सचिव, फिर अवर सचिव,
अवर सचिव के पश्चात अनुभाग अधिकारी, फिर वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो ये सचिवालय की दो प्रमुख विंग होती है जो सचिवालय में राज्य के नीति क्रियान्वयन और नीति निर्धारण कार्य को संपादित करते हैं। तो राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है सचिवालय का, और प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री समस्त अन्य मंत्रियों के ऊपर एक नियंत्रण के तौर पे कार्य करता है, उसी प्रकार मुख्य सचिव जो होता है वो राज्य का वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होता है, मुख्यमंत्री का सचिव होता है। यह समस्त शासन सचिवों के माध्यम से समस्त नीतियों का संचालन करवाता है। राज्य के समस्त आईएएस ऑफिसर के ऊपर भी ये सबसे ऊपर होता है, और उनके ऊपर भी कार्य संभागीय आयुक्त आईएएस ऑफिसर की मीटिंग लेता है, उनके ऊपर नियंत्रण रखता है। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सचिवालय। राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना अब सचिवालय के अंतर्गत कार्यकारी संस्थाएं जो है वो निदेशालय भी होती है, जो एक ही प्रकृति के जो निदेशालय होते हैं, निदेशालय कार्यकारी संस्थाएं होती है जो कि सचिवालय के अंतर्गत आती है। जैसे शिक्षा मंत्री है और शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है, तो वो कार्यकारी संस्थाएं हैं। इसी प्रकार के ऐसे विभाग है जिनके की निदेशालय नहीं होते हैं। अब राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना राज्यपाल के अध्यादेश के द्वारा राजस्थान 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना की गई। यह स्थापना जो है वो राज्यपाल के ऑर्डिनेंस के तहत की गई थी, जो कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना, इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। अब सचिवालय के बारे में हम ये देखते हैं कि सचिवालय के मुख्य कार्य क्या है। तो सचिवालय के मुख्य कार्य नीति का निर्माण करने में सहायता करना, नीति के संशोधन में सहायता करना। तो एक बार डिटेल में सचिवालय के कार्य देख लेते हैं। सचिवालय के मुख्य कार्य नीति निर्माण में नीति निर्माण, नीति संशोधन, संशोधन में परामर्श, नीति का क्रियान्वयन करवाना, नीति का क्रियान्वयन करवाना। उसके बाद में विधायिका के जो प्रश्न और उनके जवाब तैयार करना, विधायिका के प्रश्न जो सदन में प्रश्न पूछे जाने हैं उनको तैयार करना, जो सदन में प्रश्न पूछे गए मंत्री से उसके जवाब तैयार करना, जवाबों को प्रस्तुत करना। तो ये काम भी सचिवालय में सचिवों का है। इसके अतिरिक्त सचिवालय केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय के तौर पर काम करना। अब जैसे कि हमने आज सचिवालय देखा है, तो सचिवालय को एक बार हम पुनः अब तक जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सचिवालय जो होता है राज्य का ऐसा स्थान होता है, राज्य का हृदय केंद्र होता है जहां से समस्त नीतियों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उनका मुख्य कार्य नीति को आम जन तक पहुंचाना है। सचिवालय में सचिव बैठते हैं, इसलिए उनको सचिवालय कहा जाता है। और प्रत्येक मंत्री के अधीन एक सचिव कार्य करता है, जो कि मंत्री को परामर्श देता है, नीति को क्रियान्वित करने का कार्य करता है, और
मुख्यमंत्री का सचिव होता है, मुख्य सचिव कहलाता है। मंत्रियों के सचिव शासन सचिव कहलाते हैं। और सचिवालय की दो विंग होती है, पॉलिटिकल विंग और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। और पॉलिटिकल विंग का जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर, फिर राज्य मंत्री, संसदीय सचिव होते हैं। इसी प्रकार सचिवालय में मुख्य सचिव, उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर शासन सचिव, फिर सचिव, फिर संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुश्रेणी कर्मचारी। तो ये पूरी विंग होती है। सचिवालय किस प्रकार ये जो योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाएगा, उसके लिए कई सचिवालय विभाग होते हैं। उनके नीचे एक निदेशालय कार्यरत होते हैं, वो कार्यकारी संस्थाएं होती है। अब सचिवालय की कार्य क्या क्या होते हैं? सचिवालय के कार्य, जब नीति बनाई जाती है तो मंत्री को परामर्श देना, संशोधन में परामर्श देना, नीति के क्रियान्वयन करवाना, जो विधायिका के अंदर प्रश्न पूछे जाने हैं मंत्री के द्वारा उनको तैयार करवाना और वापस उनके उत्तर प्रस्तुत करना और समन्वयक के तौर पर कार्य करना। अब मुख्य सचिव की बात करते हैं। मुख्य सचिव क्या है? मुख्य सचिव राज्य का वरिष्ठतम आईएएस ऑफिसर, राज्य का वरिष्ठतम लोक सेवक, वरिष्ठतम सचिव है, जो कि सचिवालय का प्रमुख होता है। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव जो है, मुख्य सचिव सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो कि मुख्यमंत्री का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो कि मुख्यमंत्री का सचिव होता है। अब इसकी जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करते समय अपनी पसंद और के हिसाब से इसकी नियुक्ति करता है कि जिसको चाहता है उसको मुख्यमंत्री मुख्य सचिव बनाता है। उस पर मुख्यमंत्री वरिष्ठता को भी ध्यान में रखता है और मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब इसका जो कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री के इसके साथ संबंधों पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री इसको हटा भी सकता है और एक जब राज्य के अंदर संवैधानिक शासन जो होता है असफल हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो यह मुख्य सचिव जो है वो राज्यपाल का परामर्शदाता बन जाता है। इसके अतिरिक्त अभिभाषण राज्यपाल का होता है, वो भी इस मुख्य सचिव के द्वारा तैयार किया जाता है। तो मुख्य सचिव सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी शासन सचिव के माध्यम से समस्त नीतियों को रेगुलेट करवाता है, क्रियान्वयन करवाता है और यहाँ समस्त राज्य के समस्त आईएएस ऑफिसर के ऊपर यह एक कंट्रोलर के रूप में कार्य करता है। संभागीय आयुक्त की लोक सेवकों की मीटिंग लेता है और यहाँ इसके अतिरिक्त राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करवाता है, यहाँ मुख्यमंत्री को परामर्श देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर भी कार्य करता है राज्य के। और मुख्य सचिव इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव जब अंतर विभागों के बीच में विवाद होते हैं तो अंतर विभागों के मध्य विवाद जो समिति होती है उसका अध्यक्ष भी मुख्य सचिव होता है। जैसे कई विभागों के बीच में विवाद हो जाते हैं पहले अब मुख्य सचिव सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली ने जीएस बार्लो को प्रथम मुख्य सचिव बनाया। अब राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव डॉक्टर के राधाकृष्णन थे और ये सर्वाधिक समय तक मुख्य सचिव रहे। मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजस्थानी जो थे राधाकृष्णन प्रथम मुख्य सचिव थे और मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजस्थानी भगवत सिंह मेहता थे। भगवत सिंह मेहता और प्रथम महिला मुख्य सचिव जो है वो कुशल सिंह थी। तो आज हमने टॉपिक पढ़ा है सचिवालय। आप ये टॉपिक आपको कैसा लगा, वीडियोज कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।